ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स का चैप्टर नंबर स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला एटम, है ना। हम ड्यूअल नेचर देख चुके थे, है ना। अब हम स्टार्ट करेंगे एटम के बारे में अपन पढ़ेंगे, है ना। एटम के बारे में पढ़ेंगे, एटम क्या क्या है, थोड़ा थोड़ा बेसिक आप लोगों को पता होगा, है ना। वो मैं फटाफट एक बार बता देता हूँ आपको, ठीक है ना। जैसे आप लोग एटम के बारे में जानते हो, एटम में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, न्यूट्रिनो होते हैं, एंटी न्यूट्रिनो, बहुत सारे छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, ठीक ना। तो बेसिकली अपन के पास एटम में छोटे छोटे पार्टिकल्स और भी सब पार्टिकल्स बहुत सारे होते हैं, लेकिन अपन को बेसिकली 3 पार्टिकल के बारे में जानना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, है ना। तो अभी हम जो पढ़ाई करने वाले हैं ना एटम के बारे में, उसमें देखेंगे अलग अलग साइंटिस्ट ने कौन कौन सा, अलग अलग हमारे पूर्वज लोग साइंटिस्ट लोग थे, वो कौन कौन सा अपना नियम दिए थे, उस नियम में अपन देखेंगे, लॉज में देखेंगे। तो सबसे पहला लॉ आया था एटम के बारे में, पूरा कंप्लीट समझाने की कोशिश किया था उन्होंने, जॉन डाल्टन, है ना। जॉन डाल्टन, है ना। क्या बोलेंगे, जॉन डाल्टन का एटॉमिक थियरी, ठीक। जॉन डाल्टन का एटॉमिक थियरी। इस थियरी में उन्होंने क्या बताया था, इस थियरी में उन्होंने ये बताया था, सुन लो, सिर्फ सुनने वाली बात है ये। इन थियरी में उन्होंने ये बताया था कि जितने भी एटम के पार्ट, जितने भी सब एटम है ना, कोई भी एटम मान लो, जैसे कार्बन हो गया, आयरन हो गया, सभी एक शेप के हैं, मतलब एक आकार है उनका, उनका एटॉमिक वेट सेम है, सब एटॉमिक वेट सेम है ना। मतलब जितने भी आयरन है, जितने भी कार्बन है, मतलब जैसे सिर्फ कार्बन की बात करो तो सिर्फ कार्बन में सभी कार्बन का वेट क्या होगा, सेम होगा, उन्होंने ये बताया था, ठीक है। सभी आयरन जो होंगे उन आयरन का वेट क्या होगा, सेम होगा, ऐसा उन्होंने बताया था, ठीक। और उसके बाद और बताया था कि जो एटम है ना इनडिविजिबल पार्टिकल है, मतलब उसको हम और फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, है ना। हम एटम को और आगे डिवाइड नहीं कर सकते, है ना, ऐसा बताया था उन्होंने। एटम इज इंडिविजिबल, है ना। एटम इज इंडिविजिबल, वी कांट डिवाइड इट फर्दर, वी कांट ब्रेक इट फर्दर, है ना। एक और चीज बताया था उन्होंने, वी कांट क्रिएट और डिस्ट्रॉय द एटम। किसी भी एटम को हम ना तो बना सकते हैं, ना तो उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ना। उन्होंने ये बताया था। और भी बताया था कि एटम मिलकर क्या बनाते हैं, एटम प्लस एटम मिलकर क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं, उन्होंने ये भी बताया था, ठीक। और ये भी बताया था कि एटम जो होता है ना इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है ना। क्या होता है, एटम प्लस एटम, सबसे पहले देखो एटम प्लस एटम मिलकर क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं, ठीक। ये सब अपन को उन्होंने बताया था, ठीक। और भी एटम को हम डिवाइड नहीं कर सकते, बेसिकली उन्होंने, उनका कहने का ये तरीका था कि मतलब जो एटम है उसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। अब देखो इसमें ना थोड़ी थोड़ी कमियां हैं, मैं बताता हूँ, देखो क्या कमियां थी इनके नियम में। सबसे पहले उनका कमी नंबर देखो कि उन्होंने क्या बोला था, एटम को हम इनडिविजिबल बोल दिया था, मतलब एटम को हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, उसको और आगे हम तोड़ नहीं कर सकते, उन्होंने ये बता दिया था। अब इसमें दिक्कत ये है ना कि भाई सब कैसे एटम को हम नहीं तोड़ सकते, जब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का खोज हुआ, है ना, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का खोज हुआ, तब तो ये गलत हो गया ना भाई साहब, ये तो अलग अलग है ना पार्टिकल, हम न्यूट्रॉन को अलग कर सकते हैं, प्रोटॉन नहीं, इलेक्ट्रॉन को भी हम अलग कर सकते हैं, है ना। अलग मतलब उसी का पार्ट है ना, ये तो इंडिविजुअल कैसे बोल दिया उन्होंने, है ना, इंडिविजुअल पार्टिकल नहीं है। सबसे पहला स्टेटमेंट मैंने क्या बोला था कि ऑल वेट ऑफ ए स्पेसिफिक, क्या बोलेंगे, वेट नहीं बोलेंगे, एटॉमिक वेट, साइज आर सेम, है ना, क्या बोलेंगे,
सेम फॉर स्पेसिफिक मटेरियल, स्पेसिफिक क्या बोलेंगे, मटेरियल बोल देंगे, स्पेसिफिक मटेरियल बोल दो, ठीक। क्या ये एटॉमिक वेट है ना, एटॉमिक वेट, साइज एंड क्या वो सेम था, किसी एक मटेरियल के लिए क्या था वो सब सेम था। ये भी गलत हो गया। कैसे चीज हुआ, गलत बताता हूँ। उन्होंने क्या बोला कि एटॉमिक वेट किसी एक स्पेसिफिक मटेरियल का क्या होगा, सेम होगा। जैसे मान लो उन्होंने क्या, उनके क्या इस लाइन का मतलब ये है कि मान लो जो कार्बन है ना, कोई भी कार्बन उठा लो, उस कार्बन का, सभी कार्बन का वेट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो आप इस बात से सहमत हो क्या? आपके हिसाब से नहीं होना चाहिए, मेरे हिसाब से भी नहीं होना चाहिए। क्यों बताता हूँ, आप लोगों ने पढ़ा है ना C12 C14 भी पढ़ा है। क्या इन दोनों कार्बन का वेट सेम है क्या? नहीं, इसका वेट 12 है, इसका वेट कितना है, 14 है ना। एटॉमिक वेट अगर देखा जाए एक मोल का कितना होगा, 14 ग्राम होगा, इसका कितना होगा, 12 ग्राम होगा, है ना। तो हम कैसे बोल सकते हैं सेम है ना। इनका ये भी प्रूफ नहीं, ये भी गलत हो गया, क्योंकि वेट तो यहाँ पे सेम नहीं हुआ ना, वेट यहाँ पे सेम नहीं हुआ। एक और चीज, इनके कहने का एक और मतलब है, अगर सेम अगर दो एटम है, अगर सेम वेट के हैं तो सेम मटेरियल के होंगे, ऐसा भी कुछ नहीं है। ये क्या हो गया, आइसोटोप को वो नहीं समझा पाए थे। आइसोटोप है ना, क्या ये आइसोटोप ही तो है ना। ये इनकी कमियां थी कि मतलब आइसोटोप है ना, जो अलग अलग वेट है, लेकिन एटम क्या है, वो सेम है, दोनों कार्बन, लेकिन दोनों का वेट क्या है, सेम है, तो आइसोटोप हो गए। अगर हम आइसोबार की बात करें, किसकी बात करें, आइसोबार की बात करें, तो आइसोबार का क्या होता है, वेट सेम होता है, लेकिन दोनों एटम अलग अलग है। तो यहाँ फिर से गलत हो रहा है। उन्होंने क्या बोला था कि अगर दो एटम है, जिनका वेट सेम है तो सेम एटम होंगे। तो ये आइसोबार का तो वेट सेम होता है, बट वो एटम सेम नहीं होते हैं, समझ में ना। जैसे कि देखो C14 किसका है, कार्बन का हो गया। अगर हम बात करें नाइट्रोजन की, नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट कितना होता है, 14। तो 14 कार्बन और नाइट्रोजन दोनों एक है, लेकिन नहीं है, दोनों अलग अलग है ना। तो ये भी उनका लॉ क्या हो गया, फेल हो गया था। और वी कांट क्रिएट और डिस्ट्रॉय द एटम, क्या ये भी थोड़ा सा इसको हम बताऊं तो हम यूरेनियम से नया एटम बना सकते हैं क्या? यूरेनियम को ब्रेक करके बेरिलियम क्रिप्टॉन बनता है कि नहीं बनता है ना। जैसे हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन मिलके क्या बनता है, हीलियम बना देते हैं। नया एटम बना, डिस्ट्रॉय तो नहीं कर सकते एटम को, बट हम उसके फॉर्म को बदल सकते हैं, है ना। 1H1 प्लस 1H1 इक्वल टू क्या मिलकर क्या बन जाता है, 1H2 बन जाता है, और 1H2 प्लस मिलकर क्या बन जाता है ना, हीलियम बन जाता है ना। तो ये हम एटॉमिक क्या बोलते हैं, फिशन और फ्यूजन दोनों में ये लॉ भी फेल हो रहा है। लेकिन फिर भी इनका लॉ ठीक ठाक था। मतलब सबसे पहले इन्होंने एटम के बारे में परिकल्पना, इसको क्या बोलते हैं, परिकल्पना बोलते हैं ना, एटॉमिक थियरी बोलते हैं, है ना। ये थियरी उन्होंने सबसे पहले अपना दिया था। क्लियर हुआ? तो ये थियरी फेल हुआ था, बट ठीक है, इन्होंने स्टार्ट तो किया था कम से कम, है ना। सबसे पहला काम क्या हमारा, स्टार्ट तो कम से कम किया था इन्होंने अपना थियरी के थ्रू। ठीक, अब हम आते हैं नेक्स्ट साइंटिस्ट की तरफ। नेक्स्ट साइंटिस्ट हैं जिन्होंने एटम के बारे में कुछ हद तक बहुत सारी चीज बताई, कुछ उनके थियरी फेल हुए, बट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्वेंशन उसके थियरी से मिला था, और वो इन्वेंशन था इन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या बोलेंगे उसको, इन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या बोलेंगे इसको, थियरी का नाम क्या है, थॉमसन, है ना, थॉमसन एटॉमिक मॉडल, थॉमसन एटॉमिक मॉडल, है ना। इस मॉडल में क्या कहा था उन्होंने, देखो बताता हूं। ये मॉडल में उन्होंने ये कहा था कि जो एटम है ना, एक स्फेरिकल फॉर्म में होता है ना, ये एटम है ना, एटम स्फेरिकल फॉर्म में है, और ये जो पॉइंट बना रहा हूं, धब्बे जैसे दिख रहे हैं, ये सब इलेक्ट्रॉन से, ऐसा बता रखे थे उन्होंने, है ना। ये क्या है, एटम है, उनका कहना था अकॉर्डिंग टू थॉमसन, है ना। और इन्होंने ये बता दिया था कि ये जो है ना, ये वाला जो पेस्ट के तरफ दिख रहा है, ये वाला, ये पॉजिटिव चार्ज है। क्या है ये, पॉजिटिव चार्ज है। और ये जो है ना ये जो छोटे छोटे बिंदु दिख रहे हैं आपको, पॉइंट्स दिख रहे हैं, उन्होंने ये बता दिया था इलेक्ट्रॉन से क्या है, ये इलेक्ट्रॉन्स बता दिया था। जो पेस्ट के फॉर्म में दिख रहा है उसको क्या बता दिया था, इन द फॉर्म ऑफ
इन द फॉर्म ऑफ पेस्ट, है ना। ये जो पेस्ट के रूप में जो दिख रहा है ना स्फीयर के अंदर, वो क्या बता दिया था उन्होंने, पॉजिटिव चार्ज बता दिया था। मतलब कहने का मतलब था कि एक गोला मान लो, गोले के अंदर पाउडर जैसे पूरा भर दो, जो पाउडर होगा वो हो जाएगा हमारा, जैसे वाटरमेलन की बात करते हैं, वाटरमेलन है ना, इसको वाटरमेलन जैसे बताते हैं, प्लम पुडिंग मॉडल भी बोलते हैं, ठीक ना। तो वाटरमेलन में जैसे उसके बीज होते हैं ना, वो जहां जहां अरेंज हुए रहते हैं उसके सीड्स, वही वो इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, और जो पेस्ट जो आसपास होता है फल, उसको उन्होंने क्या बता दिया था, पॉजिटिव चार्ज बता दिया था। क्लियर हुआ, ये उन्होंने बता दिया था, है ना। ये उनका मॉडल था एटॉम का मॉडल, है ना। ये थियरी था, है ना, एटॉमिक थियरी इसको बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, एटॉमिक थियरी बोल सकते हैं, ठीक। इलेक्ट्रॉन, ये पॉजिटिव चार्ज और ये एटम। हाँ, एक और चीज बताया था कि जो एटम है ना उसका रेडियस कुछ है ना आर, इन्होंने बताया था आर इक्वल टू 10⁻10 मीटर था, है ना। ये इनका थियरी हो गया, है ना। कंक्लूजन क्या निकला था इस थियरी से, कंक्लूजन क्या निकला था, कंक्लूजन ये निकला था कि रेडियस, एटम का रेडियस कितना होता है, 10⁻10 मीटर के फॉर्म में होता है, ठीक। सेकेंड कंक्लूजन क्या निकला था, एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। सेकेंड क्या बता दिया था उन्होंने, आर के पावर 10⁻10 मीटर, और एटम क्या इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है ना। सेकेंड चीज एक और निकला था यहाँ से, उन्होंने रिसर्च में पाया था, इलेक्ट्रॉन का इन्वेंशन, इलेक्ट्रॉन इन्वेंट हुआ था यहाँ पे, है ना। इलेक्ट्रॉन का इन्वेंशन इन्होंने किया था, सर जे थॉमसन ने, है ना। क्या बोलेंगे यहाँ पे, सर जे थॉमसन, है ना, जे थॉमसन इलेक्ट्रॉन का इन्वेंशन किया था, ध्यान रखना, ठीक। तो ये उनका कंक्लूजन था, कंक्लूजन मतलब ये हमको इनके थियरी से पता चला था, ठीक। अब देखो, एटम इलेक्ट्रिकली क्या न्यूट्रल है, तो इनके कहने का मतलब क्या था, नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर्स ऑफ प्रोटॉन क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, ये इन्होंने बता दिया था। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात बताई थी, सच में एटम क्या बोलते हैं, न्यूट्रल होता है, और रेडियस भी बाद में पाया गया कि इतना ही होता है, इलेक्ट्रॉन इन्वेंशन तो हुआ ही था, तो है ना। तो ये उनका मॉडल था, ये उनका कंक्लूजन था। फेल कहां पे हुआ, लिमिटेशन इसको बोलेंगे। लिमिटेशन में सबसे पहले क्या है, लाइन स्पेक्ट्रम आता है एक, हर एक एटम का लाइन स्पेक्ट्रम को नहीं समझा पाए, है ना। क्या बता नहीं समझा पाए, लाइन स्पेक्ट्रम कांट बी एक्सप्लेन्ड बाय थॉमसन एटॉमिक मॉडल। थॉमसन एटॉमिक मॉडल से हम लाइन स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे अपन डिटेल में, ठीक है ना। लाइन स्पेक्ट्रम को नहीं समझा पाए थे, ठीक। सेकेंड क्या बता पाए थे, स्टेबिलिटी ऑफ एटम, ये भी समझा नहीं पाए थे, है ना। बाद में ये इन्वेंट हुआ था कि न्यूक्लियस के बारे में उन्होंने गलत जानकारी इसमें दे दी थी कि न्यूक्लियस क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, है ना। पॉजिटिव चार्ज सेंट्रल पे होता है, कहाँ पे होता है, सेंटर पे होता है। ये भी उन्होंने गलत बताया था कि पूरा चारों तरफ फैले होते हैं, कौन, पॉजिटिव चार्ज फैले होते हैं, पेस्ट के फॉर्म में, है ना, पेस्ट के फॉर्म में फैले होते हैं, तो ये भी उन्होंने बताया नहीं था, है ना। एक और हमारे पास आता है अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग। अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग को भी नहीं समझा पाया था। अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग जस्ट अपना इसके बाद का टॉपिक है, उसको हम देखेंगे, ठीक है ना। अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग मतलब अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट ही था एक तरह का, उसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया था अपने थियरी में, ठीक। मतलब ये तो थियरी से बाद में आए थे, लेकिन इनके मॉडल का उपयोग करके हम अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग को हम नहीं समझ सकते, है ना। वहां पे ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेनेशन नहीं है, सीधी सी बात, है ना, तो हम उसको समझ नहीं सकते। तो लिमिटेशन ये सब है ना, तो उनके बारे में ये हमारी लिमिटेशन पता चल गया, ठीक। अब हम आगे देखते हैं इसमें हमारे बहुत महान साइंटिस्ट रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट, है ना, इसके बारे में, रदरफोर्ड। ठीक,
गाइगर मास्टर्न एक्सपेरिमेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट था। ये नहीं कि इन्होंने गाइगर मास्टर्न ने खुद ने एक्सपेरिमेंट कर दिया था, ये अंडर द गाइडेंस ऑफ रदरफोर्ड ये वाला एक्सपेरिमेंट उन्होंने परफॉर्म किया था। किन्होंने? गाइगर मास्टर्न ने। गाइगर मास्टर्न वर द स्टूडेंट्स ऑफ रदरफोर्ड, है ना, दोनों के दोनों स्टूडेंट थे किसके? रदरफोर्ड के। तो उनके कहने पे इन्होंने अपना एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। क्या था एक्सपेरिमेंट? देखो ध्यान से देखना इस चीज को। यहां पे एक उन्होंने स्क्रीन ले लिया था, डिटेक्टर इसको बोलते हैं, है ना। ये स्क्रीन बना था ZNS का, जिंक सल्फाइड का, है ना। इसको क्या बोलेंगे? डिटेक्टर, है ना। और यहां पर उन्होंने एक अल्फा पार्टिकल का सोर्स लिया था, है ना। ठीक ना। ये कोई स्पेशल एक बॉक्स था, उस बॉक्स में उन्होंने रख दिया था किसको? यहां पे रखा था बिस्मथ को, है ना, BI को, है ना, अल्फा पार्टिकल सोर्स। किसको रख दिया था? अल्फा पार्टिकल सोर्स को रखा था यहाँ पे, बिस्मथ को। ठीक है ना। अल्फा पार्टिकल सोर्स में से इधर से एक स्लिट बना दिया था, उसमें से क्या निकलने वाला था? अल्फा पार्टिकल निकलने वाला था। इस अल्फा पार्टिकल के पाथ में एक रख दिया था उन्होंने सोने की गोल्ड फॉइल। क्या रखा था यहाँ पे? गोल्ड फॉइल, है ना। इसका थिकनेस लगभग बहुत ही कम थिकनेस का लिया था, है ना, 2 × 10⁻⁷ मीटर, है ना। गोल्ड जानते हो ना, मेटल है, मेटल मैलेबल होता है ना, डक्टाइल मलेबल उनकी प्रॉपर्टी होती है, तो उसको पीट कर बहुत ही पतला बनाया जा सकता है ना, उसको मतलब बहुत ही शीट के फॉर्म में, बहुत ही पतला शीट के फॉर्म में उसको बनाया जा सकता है। इसलिए गोल्ड को यहाँ पे यूज किया गया था। ठीक ना। तो यहाँ पे गोल्ड फॉइल यूज किया गया था, बहुत ही थीन गोल्ड फॉइल लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे इसको? थीन गोल्ड फॉइल यहाँ पे उन्होंने यूज किया था। ठीक ना। और ओके, और यहाँ पर कुछ न कुछ था, कुछ एक जैसे देखने वाला कुछ बता सकते हो, जैसे घूम कर डिटेक्ट कर सकता था कितने एंगल पे। ठीक। अब क्या हुआ था कि उन्होंने क्या देखा, एक्सपेरिमेंट बताता हूं। देखो उन्होंने ये देखा कि जब यहां से अल्फा पार्टिकल निकला, कहां से? इस बिस्मथ के सोर्स से। बिस्मथ इज द सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल, है ना। इस बिस्मथ में से जब अल्फा पार्टिकल निकला तो उन्होंने ये देखा कि जब ये सोने की गोल्ड की फॉइल से टकराता है ना, तो वो सीधा नहीं जा रहा है। कैसे नहीं जा रहा है? सीधा नहीं जा रहा है। वो हर एक पॉसिबल एंगल पर, मतलब 180 डिग्री पर। देखो यहाँ पे हम 0 थीटा इसको कितना लेंगे? 0 डिग्री लेंगे। ये जो लाइन है ना, ये वाला लाइन कितना लेंगे? 0 डिग्री। और हम एंगल मापेंगे इस टाइप से, है ना, इधर और उधर। तो उन्होंने क्या देखा कि अल्फा पार्टिकल इस गोल्ड फॉइल से टकराने के बाद कुछ इधर चला जा रहा है, कुछ इधर चला जा रहा है, ऐसे जा रहा है ना, ऐसे ऐसे ऐसे। कुछ अल्फा पार्टिकल तो ऐसे भी थे जो टकराने के बाद जस्ट रिटर्न ही हो गए। ये तो गजब हो गया। अल्फा पार्टिकल को आपने उधर सामने भेजा और टकरा के वापस आप ही की तरफ आ रहा है। मतलब ये तो ऐसा ही हो गया, आपने किसी को शूट किया, बंदूक चलाया, किसी के ऊपर गोला फेंका, वो गोला आपकी तरफ ही वापस आ गया। ये गजब हो गया। हाईली एनर्जेटिक यहाँ से अल्फा पार्टिकल हमने भेजा और वो वापस आ गया। वापस आने वाले अल्फा पार्टिकल कम थे, बट आ तो रहे थे। उन्होंने ये भी देखा कि इधर भी अल्फा पार्टिकल जा रहे हैं, चारों तरफ अल्फा पार्टिकल क्या हो रहे हैं? स्केटर हो रहे हैं। क्या बोलेंगे इसको? स्केटर हो रहा है। इसको क्या बोल सकते हैं? अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग, है ना। अल्फा पार्टिकल ये स्केटर हो रहा है चारों तरफ, ये सब, है ना। थॉमसन ने क्या कह दिया था भाई साहब ने? थॉमसन ने ये कह दिया था कि जो एटम है ना, पूरा कैसा होता है? पॉजिटिव चार्ज से भरा होता है, पेस्ट के फॉर्म में होता है, खाली नहीं रहता, है ना। वैसे तो हमने देखा था। तो उनके अनुसार अगर ऐसा है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है हर तरफ, और हर तरफ चार्ज सेम जैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो अल्फा पार्टिकल सीधा निकलना चाहिए ना। ये टकरा के वापस क्यों जा रहा है? टकरा के वापस क्यों जा रहा है? तब उन्होंने कुछ ना अपना एक्सपेरिमेंट दिया। किन्होंने? इन्होंने अपना, ये एक्सपेरिमेंट किसका था? रदरफोर्ड का था। इन्होंने एक्सपेरिमेंट किसके थ्रू करवाया था? गाइगर और मास्टर्न दोनों के स्टूडेंट थे, उनके थ्रू ये वाला एक्सपेरिमेंट पूरा सेटअप करके एक्सपेरिमेंट किया था। अब इसका कंक्लूजन क्या निकला था? ध्यान से देखना इस चीज को। देखो, सबसे पहला कंक्लूजन ये निकला था कि एटम ना पूरा चारों तरफ है। जैसे थॉमसन भाई साहब ने क्या कह दिया था? थॉमसन ने
कि एटम में जो पॉजिटिव चार्ज है ना पेस्ट के फॉर्म में फैला हुआ है। अगर पेस्ट के फॉर्म में फैला होता तो सारे के सारे अल्फा पार्टिकल सीधे पाथ में मोशन करते, सीधे निकल जाते, है ना, कहीं उसको स्कैटर होने की जरूरत ही नहीं थी। तब उन्होंने अपना थियरी कुछ इस तरफ से दिया था कि देखो एटम के बारे में कुछ इस तरफ से उन्होंने बता दिया था। मान लो ये हमारा एटम है, ठीक, ये यहां पे उन्होंने ये बता दिया था कि एटम में ना जो पॉजिटिव चार्ज है ना, उनका कंक्लूजन देखना है ना, एटम में उन्होंने ये बता दिया था कि पॉजिटिव चार्ज है ना वो पूरे एटम ऑलमोस्ट खाली है और एटम के बहुत ही छोटे से पोर्शन पर टोटल के टोटल पॉजिटिव चार्ज रहते हैं, टोटल के टोटल पॉजिटिव चार्ज रहते हैं। मान लो एटॉमिक नंबर कितना है, Z है, तो ZE प्लस जितने क्या बोलते हैं एटॉमिक चार्ज क्या बोलते हैं सेंटर पर रहते हैं। उन्होंने उसका नाम दे दिया, क्या नाम दे दिया, न्यूक्लियस। क्या नाम दे दिया, न्यूक्लियस। अब ऐसा उन्होंने क्यों किया बताता हूं। मान लो आपने यहां से अल्फा पार्टिकल भेजा, यहां से, है ना, ठीक, देखते रहना। मान लो यहां से अल्फा पार्टिकल गया तो थोड़ा सा देखो, ये भी अल्फा पार्टिकल होता है क्या, पहले बेसिकली ये समझ लो। अल्फा पार्टिकल पता होना चाहिए आप लोगों को, पता होगा, जैसे मैं फिर भी बता ही देता हूं। अल्फा पार्टिकल इज बेसिकली He2+। क्या है, He2+। हीलियम न्यूक्लियस, हीलियम में से ना दोनों इलेक्ट्रॉन निकाल के फेंक दो, है ना, हीलियम जो एटम है ना उसमें से दोनों चार्ज निकाल दो। कौन से चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स, दोनों को निकाल दो तो अल्फा पार्टिकल बन जाएगा। तो यहां से हमने किसको भेज दिया था, He2+, इक्वल टू क्या है ये, अल्फा। ये जब अल्फा जाएगा तो प्लस प्लस के बीच में रिपल्सन होने के कारण क्या हो जाएगा, थोड़ा सा वो घूम जाएगा ऐसे, और जो थोड़ा पास जाएगा वो थोड़ा ज्यादा घूमेगा, देखो, है ना, है कि नहीं, ऐसे इधर जाएगा तो ज्यादा घूमेगा, है ना, थोड़ा ज्यादा कम घूमेगा, है कि नहीं, देखो ऐसे ऐसे मुड़ रहे हैं सब पार्टिकल। तो ये स्कैटरिंग सेम इसको एक्सप्लेन कर रहा है। अगर मान लो आपने एक ऐसा अल्फा पार्टिकल भेज दो जो डायरेक्ट सीधा इसको हेड ऑन कोलाइड करने वाला है, यहां पे जाकर कोलाइड करने वाला है, तो भाई साहब ये तो प्लस है, ये भी प्लस है, इसकी टोटल एनर्जी जब यहां से जब भेजा काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में होगा वो यहां पर आएगा, तो ये अल्फा पार्टिकल रिपल्सन के कारण उसका स्पीड क्या होगा, धीरे धीरे कम हो जाएगा, है ना, रिपल्सन के कारण डिसेलरेटेड मोशन करेगा यहाँ पे, और ये रुक के वापस जाना स्टार्ट कर देगा। वही तो मैं मिला कि वो एक कुछ पार्टिकल होते हैं जो सीधे मतलब क्या हो जाते हैं, रिटर्न ही आ जाते हैं, 180 डिग्री पे क्या हो जाते हैं, मुड़ जाते हैं। तो देखो कुछ कुछ पार्टिकल ऐसे है ना, ये मैंने बताया था, ये कितना लेना है, ये वाला एंगल थीटा बराबर 0, तो कुछ इतने पे जा रहे हैं, कुछ अलग अलग एंगल पे जा रहे हैं, अलग अलग एंगल पे अल्फा पार्टिकल मुड़ रहे हैं। तो उन्होंने क्या देखा है कि अगर 10,000 जितने अल्फा पार्टिकल उन्होंने भेजा था ना, तो लगभग एक अल्फा पार्टिकल क्या हो गया, वो रिटर्न आ गया। क्या हो गया, अल्फा पार्टिकल रिटर्न आ गया। तो उन्होंने ये कंक्लूजन दिया कि एटम का मोस्ट ऑफ जो पार्ट है